हाय स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। 4.3 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थ्योरी पार्ट को आपको समझा देना चाहता हूँ। थ्योरी क्या होता है कि आप एक थ्योरी में हम एंगल के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो एंगल कैसे फॉर्म होता है, तो जब एक फोल्ड होता है, देखो ये एक फोल्ड है तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, ठीक है। तो एंगल के बारे में जो कॉर्नर वगैरह होता है, कॉर्नर जब कॉर्नर फॉर्म होता है वहाँ पर एंगल बनता है, ठीक है। तो एंगल का नाम और एंगल कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एंगल के बारे में। तो देखो यहाँ पर दो रे है, ओ पी एक रे है और ओ क्यू और एक रे है। जहाँ पर वो दोनों ज्वाइन करते हैं वहाँ पर एक एंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं एक ओ एंगल। ये एक 90 डिग्री एंगल होता है। हालांकि वहाँ पर आपकी 90 डिग्री वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है, मैंने एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ अभी। तो ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं और एक भी तरह एंगल यहाँ पर 90 डिग्री बना दिया और एक मैं ओ को इस तरह बना सकता हूँ, ओ पी और ओ क्यू इस तरह भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंगल को कैसे लिखेंगे, पी ओ क्यू। देखो पी ओ क्यू जहाँ पर एंगल है वो जो लेटर होता है वो हमेशा मिडिल में लिखा जाएगा, ठीक है। और एंगल का साइन ऐसा होता है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो पी ओ क्यू। आप एक अच्छा लिखना है, अब मिनिमम एक पूरा साफ सुथरा आप पी ओ क्यू लिख लोगे तो कोई भी बंदा जान जाएगा कि ये एंगल पी ओ क्यू बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं ओ एंगल के साइन दे दोगे वहाँ पर भी ठीक वो एंगल का के लिए समझा जाएगा, ठीक है। ओ को वर्टेक्स भी कहते हैं। वर्टेक्स यानी वो कॉमन पॉइंट जहाँ पर दो रे निकलते हैं, ठीक है। जो कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पर एंगल शुरू होता है उसको हम ओ वर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर ओ एक वर्टेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट दो रे, ओ पी एक रे है और ओ क्यू और एक रे है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट के बारे में। देखो यहाँ पर जितने सारी यहाँ पर देखो इसके अंदर जितने सारी एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा इंटीरियर पार्ट्स ऑफ एंगल, ठीक है। उसके बाहर जितने सारी एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एंगल, ठीक है। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में कन्फ्यूजन क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट। ये एक्सरसाइज में है, हम उसको कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3। डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में एक फिगर दिया हुआ है, जो एक 1 के साइड में फिगर दिया हुआ है। नेम द एंगल इन द गिवन फिगर। देखो वहाँ पर एंगल ए डी सी बी एक इस तरह कुछ नाम दिया हुआ है। अब देखो बुक्स में देखो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एंगल का नेम लिखो। अगर हम यहाँ पर एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल डी लिख सकते हैं, एंगल बी भी लिख सकते हैं, और एंगल ए को एंगल डी ए पी भी लिख सकते हैं, एंगल डी को ए डी सी भी लिख सकते हैं, और बी को सी बी ए और ए बी सी एंगल। इसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, सी बी ए। हमेशा याद रखना जो एंगल आप डिनोट कर रहे हो यानी कि आप सूचित कर रहे हो वो सारे का वही लेटर हमेशा मिडिल में आएगा। उसके बाद में आप जितने सारे रोटेट करना है कर लो, पर वो मिडिल का जो एंगल होता है वो लेफ्ट और राइट में कभी नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं कि जो वहाँ पर भी एक फिगर दिया है, पूछ रहा है कि इन द इंटीरियर ऑफ DOE, देखो पॉइंट DOE में आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर ए में आंसर भी हो जाएगा ए। बी, देखो क्वेश्चन पूछ रहे DOE एंगल में इंटीरियर कौन है। बुक्स में देखो, पहले देखो डी कहाँ है, डी से ओ तक जाओ, ओ से ई तक जाओ, उसके अंदर में एक ही लेटर यानी कि एक पॉइंट होगा, उसको ए बोला जाता है, ठीक है। ए देखो वहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर बी, इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, एक्सटीरियर ऑफ EOF में होगा, ठीक है। देखो कैसे, EOF का एक्सटीरियर यानी कि बाहर, बाहर कौन कौन से है, EOF का बाहर है ए है, सी है और डी भी है, यानी कि डी ओ डी में है, ओ डी में है पर EOF में नहीं है, तो इसलिए वो बाहर चला गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हम ऑन EOF, EOF के अंदर है, ई है, ओ है, बी है और एफ है, ठीक है। ऑन क्या मतलब होता है, उस लाइन, वो जो रे के ऊपर कौन कौन सा लेटर छुपा हुआ है यानी कि लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर थोड़ा रफ डायग्राम करना पड़ेगा। रफ डायग्राम का मतलब स्ट्रेट होना चाहिए, कोई एड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। रफ डायग्राम यानी कि आप मेजरमेंट क्या कुछ कर सकते हो उसका नहीं, पर ऐसा नहीं कि कुछ भी बना लिया, ठीक है। वन पॉइंट इन कॉमन, देखो वन पॉइंट इन कॉमन हम कैसे, देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, पर देखो AO B BO C, ठीक है। AOB एक एंगल है और BOC और एक एंगल है, पर पॉइंट कॉमन होता है एक, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, ठीक है। देखो यहाँ पर होता है 2 पॉइंट्स, इसी में ही आप बना सकते हो 2 पॉइंट्स इन कॉमन, ये फिगर कर दिया एक में, और इसी फिगर को बनाकर बी भी एक पॉइंट हो गया, एक कॉमन पॉइंट आप लिख सकते हो। और यहाँ पर 2 पॉइंट्स कॉमन यानी कि यहाँ पर एल भी लिख सकते हो, 2 पॉइंट्स हो गया कॉमन, ठीक है। 3 पॉइंट्स इन कॉमन पार्ट सी, इसी डायग्राम को कर सकते हो, और इसी डायग्राम को कर सकते हो एल, और यहाँ पर पी को लिख सकते हो, ठीक है। 1 2 3 3 पॉइंट्स कॉमन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 पॉइंट्स इन कॉमन, यही इसी को कर दिया और यहाँ पर PLOS कर दो, ठीक है। यहाँ पर हो गया 4 पॉइंट्स इन कॉमन, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने एक एक फिगर करते जा रहा हूँ, ठीक है। आप एक फिगर में मत कर लेना, जहाँ पर मैंने एक फिगर में एक को किया, आप दूसरी फिगर इस तरह बना सकते हो, दूसरी फिगर में आप नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट पॉइंट को आप क्या पॉइंट कर सकते हो, ठीक है, चिन्हित कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं वन रे इन कॉमन। देखो यहाँ पर OB एक रे है, पर ये कॉमन है किसके भी बीच में, BO AOB और COB में OB एक कॉमन रे है, ठीक है। OB एक कॉमन रे है, तो ये इस तरह की लाइन आप 3 4 बना लो और एक एक नंबर को आप पॉइंट आउट करते चलो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये तो थोड़ा आसान चैप्टर है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।